हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज मैं बात करूंगा एसी को लेके, जिसमें कि आज मैं बताने वाला हूं जब भी आप एसी ऑर्डर करते हैं, चाहे ऑफलाइन करिए चाहे ऑनलाइन करिए। ऑफलाइन तो आपको भी पता है कि ऑफलाइन जब आप एसी खरीदते हो तो सारी चीज़ें आपके सामने रहती हैं। एसी से लेके उसके हर एक स्पेयर पार्ट आपके सामने रहते हैं, तो उसमें कोई घपलेबाजी नहीं होती, ना ही उसमें कोई ऐसा सामान होता है जो वो मिसमैच हो जाए। अगर हो भी जाता है तो आप जाते हैं दोबारा दुकान पर और वहाँ से ले आते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन एसी खरीदते हैं तो उसमें उसमें कुछ फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। वही चीज़ आज हम शेयर करेंगे जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो वही चीज़ मैं शेयर करूँगा जिससे कि आप लोग सतर्क रहें और आपको पता चल जाए जब भी आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको चेक सबसे पहले क्या करना होता है वो आप याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जब आप ऑनलाइन एसी मंगाते हैं तो ऑनलाइन एसी मंगाते टाइम सिर्फ 2-3 चीज़ों का आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है। ऑनलाइन जब भी आप एसी मंगाते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट से मंगाएँ, चाहे अमेज़न से मंगाएँ, चाहे किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगाएँ, आपको ध्यान ये रखना है जब भी एसी आपके पास में आता है तो सबसे पहले चेक करिए कि वो फुली तरह से पैक है या नहीं है, कहीं से सील तो नहीं खुला हुआ उसका, कार्टून तो कहीं से फटा हुआ नहीं है। अगर कार्टून फटा हुआ होता है तो सावधान रहिएगा, उसका वीडियो 101% बनाइएगा। सील अगर पूरी तरह से है, उसके बाद भी आपको वीडियो बनाना ही बनाना है। वो रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है कि जब भी आप एसी मंगाते हैं, एसी का इसलिए टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि एसी में जो स्पेयर पार्ट निकलते हैं एसी के साथ में वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो उनका सामान जो है चोरी होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसमें चोरी हो जाती है। सबसे मेन पार्ट जो होता है पाइप, जो कॉपर का पाइप होता है, जो आपके इंडोर यूनिट से लेके आउटडोर यूनिट तक जो पाइप जाता है उसकी जो लेंथ 10 फुट आती है, करीबन 3 मीटर की लेंथ में आपको वो पाइप दिया जाता है। तो वो पाइप ही सबसे मेन पार्ट होता है जो कि चोरी होता है, क्योंकि उस पाइप की कीमत कम से कम 1500 से 2000 रुपए की कीमत होती है पाइप की। तो सबसे पहले जब भी आप ऑनलाइन एसी मंगा रहे हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट से मंगाएँ, चाहे अमेज़न से मंगाएँ, चाहे कहीं से भी मंगाएँ, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसकी पैकिंग कैसी हो रखी है। क्योंकि पैकिंग आप देखेंगे तो जब भी आपको पता चलेगा कि ये कहीं से खुला तो नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कहीं से नहीं खुला, फिर भी आप एक वीडियो बना के रखिएगा। क्योंकि वीडियो बनाओगे जब भी आपके पास में एक प्रूफ होगा, और सब आपके पास में प्रूफ नहीं हुआ तो कंपनी को क्लेम कैसे भी नहीं कर पाओगे आप। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि एसी आपको उस टाइम नहीं खोलना है। एसी जब खोलना है जब कंपनी की तरफ से इंजीनियर आते हैं उसको इंस्टॉलेशन के लिए। एसी जब खोलिएगा और उनके सामने ही वीडियो बनाइएगा। क्योंकि जब वो आते हैं तो आपके पास में एक और प्रूफ होगा कि उनके सामने खोला है आपने, कंपनी के बंदे आए थे उनके सामने आपने खोला, और उनको भी दिखेगा कि हाँ, ये चीज़ इसमें मिसिंग है। तो मिसिंग क्या होती है कि जब मैंने अपना एसी खोला था तो उसमें क्या हुआ कि पूरा खोलने के बाद में उसमें कॉपर का जो पाइप होता है, रोल होता है जो कॉपर का, जो कि इंडोर यूनिट से सीधा आउटडोर यूनिट तक जाता है, जो कि गैस के लिए होता है वो पाइप। तो वही पाइप उसमें मिसिंग था और उस पाइप की कीमत करीबन 2500 रुपए थी। लेकिन मैंने उसका वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने से मुझे ये सहूलियत मिली कि जब मैंने क्लेम किया तो मैंने वीडियो भी भेजा, और मैंने खोला था, जो इंजीनियर आए थे एसी को इंस्टॉल करने के लिए, उनके सामने खोला हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा-सा टाइम प्रोसेसिंग में लगा। कस्टमर केयर से बात करी, अमेज़न से बात करी, बहुत सारी चीज़ें हुई। करीबन हफ्ते से डेढ़ हफ्ते का टाइम लगा। एसी को रिप्लेस करना पड़ा सिर्फ़ पाइप की वजह से। वो एसी दोबारा रिटर्न हुआ, फिर दूसरा एसी आया, उसके साथ में वो पाइप मुझे मिला। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप एसी लेते हैं, ऑफ़लाइन लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑफ़लाइन में आप जा रहे हैं शोरूम पे, आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें पता कर रहे हैं, और अगर फिर भी उसके बाद नहीं निकलता है तो आपको पता है कि बगल में ऑफिस है, आप जाके ले आओगे। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत ये आती है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं हुआ और आपने एसी को ऐसे ही आपने अनबॉक्स कर लिया, उसके बाद में अगर आपके पास प्रूफ नहीं होता है तो कैसे भी आप क्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप एसी ले रहे हैं तो एसी लेते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि उसमें जो प्रॉपर स्पेयर पार्ट हैं, जो इंस्टॉलेशन में काम आते हैं, वो प्रॉपर निकल रहे हैं या नहीं निकले हैं। और इसको जब भी अनबॉक्सिंग करें तो वीडियो बनाना ना भूलें। वीडियो बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मँगा रहे हैं अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, तो वीडियो ज़रूर बनाइए, जिससे कि आप आगे क्लेम कर सकें और आपको रिबेट मिल सके आगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।